हमारे दुखों का असली कारण कोई बाहरी स्थिति या व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारा अपना चुनाव और अज्ञानता है। हम अक्सर सहानुभूति पाने के लिए अनजाने में अपने दुख को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, उसमें रस लेने लगते हैं, जिसमें हम एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। जिस क्षण हम यह जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं कि मैं ही अपने भाग्य का निर्णायक हूँ, उसी क्षण से जीवन में सुख का सूरज निकलना शुरू हो जाता है। क्या आप भी अनजाने में सहानुभूति पाने के लिए अपने दुखों का प्रदर्शन करते हैं? क्योंकि कहते हैं प्रेम पाने के लिए योग्यता चाहिए, लेकिन सहानुभूति मुफ्त मिलती है। क्या आप इस कड़वे सच से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि आपका भाग्य किसी और ने लिखा है? अगर आप अस्तित्व के खिलाफ चलेंगे तो आपको दुख ही मिलेगा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप नदी की धार के विपरीत तैर रहे हैं? एक हत्यारे ने सिर्फ अखबार की सुर्खियों में आने के लिए कत्ल किया, एक स्त्री ने अपने कंगन दिखाने के लिए घर जला दिया। क्या हमारे दुख भी सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने के लिए तरीका एकमात्र है? आपकी क्या राय है? कमेंट में लिखें, पूरा वीडियो देखिए। ध्यान योगी सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ रुको जरा, सबर। ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। जिस दिन तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि यह दुख भी मैं ही बना रहा हूँ, उसी दिन तुम मालिक हुए, उसी दिन तुम्हारे जीवन का वास्तविक प्रारंभ हुआ। जब तुम्हारा चुनाव है, अब तुम्हारा चुनाव है। अगर दुखी होना चाहते हो तो तुम चुनो। फिर तुमसे कहता हूँ, ठीक से चुनो। क्या थोड़ा थोड़ा दुख, क्या बूंद बूंद दुख, फिर पूरा सागर चुनो। फिर हिमालय रखो छाती पर, दुख के पहाड़ रखो। फिर थोड़े थोड़े दुख में क्या रखा है, लेकिन एक बार यह बात तो हो जाए कि तुम फिर दुख की ही फसल काटो। अगर वही तुमने निर्णय किया है, अगर उसमें ही तुमने सुख पाया है तो सही, लेकिन एक बात समझ लेना, भूल के भी यह मत कहना कि मेरी दुखों का जिम्मेदार कोई और है, लेकिन जान के तो कोई दुख लेगा नहीं, आप बोलेंगे। यही तो मजा है, जब तक तुम दूसरों पर डालते रहोगे तब तक दुख को चुनोगे। जिस दिन तुम सोचोगे कि मेरा ही चुनाव, तो दुखों को जाकर कब किसने चुना? अनजाने वाला चुन लो, हीरे जवाहरात समान के। भला तुम सांप बिच्छू तो जोड़ी इकट्ठा कर लो, लेकिन सांप बिच्छू समझ के कौन इकट्ठा करता है? एक बार तुम्हें समझ में आ गया कि निर्णायक मैं हूं, मेरा भाग्य, मेरी नियति, मेरा चुनाव है, उसी क्षण से दुख विदा होने लगेगा। उसी क्षण तो तुम्हारे जीवन में सुख का प्रभात होगा, सुख का सूरज निकलेगा। तो लिखिए कमेंट में, अब आप क्या चुनेंगे? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। बहुत बुनियादी निर्णय पूछा है, बहुत बुनियादी निर्णय। क्या मेरी नीति में सिर्फ विषाद की एक लंबी श्रृंखला लिखी है? जीवन में किसको पड़ी है कि कौन तुम्हें दुख देने को आए, किसको टाइम है? अगर परमात्मा कहीं है तो एक बात निश्चित है कि तुम्हें दुख या सुख देने का उनका कोई प्रयोजन नहीं। परमात्मा और दुख देने को सुख, तो फिर शैतान और परमात्मा का भेद क्या करोगे? और ध्यान रखना, परमात्मा अगर तुम्हें दुख देने में सुखी हो तो खुद भी दुख ही पाएगा। जो दुख लिखेगा दूसरों के जीवन में, वह अपने जीवन में भी दुख ही लिखेगा। जो चारों तरफ दुख बरसाएगा, उसे खुद के चित्त में सुख कैसे होगा? और सबके जीवन में अंधेरा कर देगा, फूंक देगा, उसे खुद भी अमावस ही रहना पड़ेगा। यह भूल अगर परमात्मा है तो कभी ना करेंगे। यदि परमात्मा है तो तुम्हारे जीवन में सुख आएगा, दुख नहीं, क्योंकि तू ही उसके जीवन में सुख की संभावना है। परमात्मा शब्द को हटा दो, पूरा अस्तित्व कहो। अस्तित्व भी तुम्हारे जीवन में सुख चाहेगा, क्योंकि तुम अस्तित्व के ही हिस्से हो। तुम्हारा दुख अंततः अस्तित्व के कंधों पर ही पड़ेगा। अगर व्यक्ति दुखी है, अगर अंश दुखी है, खंड भी दुखी होगा, पूर्ण भी दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैर में दर्द है तो पैर में ही थोड़ी दर्द होगा, तुम्हें दर्द हो जाता है। तुम्हारे सिर में, सर में ही थोड़ी सीमित रहेगा, तुम्हारे पूरे तन में, प्राण में फैल जाता है। तुम पूरे के पूरे ही के दुख को अनुभव करते हो। हम जुड़े, यहाँ कोई दुखी होगा तो सारा अस्तित्व दुख से भरता है, काटता है। अस्तित्व की कोई आकांक्षा तुम्हें दुखी करने की है ही नहीं। यह बात क्यों नहीं समझते आप? अगर अस्तित्व की कोई आकांक्षा हो तो तुम्हें महासुखी करने की होगी, फिर भी तुम दुखी हो।
इसका एक ही अर्थ हो सकता है, तुम अस्तित्व से लड़ रहे हो, तुम अस्तित्व के विपरीत बह रहे हो, नदी की धार से संघर्ष कर रहे हो। दुख का मेरे लिए एक ही अर्थ है कि तुम समझ नहीं पाए, तुम जीवन के विपरीत चल रहे हो, तुम दीवार पर सिर मार रहे हो, तुम दरवाजे से कभी गए ही नहीं, तुम दरवाजे से जाना ही नहीं चाहते, तुम जिसे रोटी समझ रहे हो। नदी में या तुम तैर सकते हो, विपरीत तैर सकते हो क्या नदी में? नदी लड़ती हुई मालूम पड़ेगी, तुमसे संघर्ष कर रही है। अब तुम्हें लगेगा कि नदी तुम्हारे विपरीत तुम्हारी शत्रु है। तुम नदी के साथ रह सकते हो। रामकृष्ण कहते हैं नदी नाव छोड़ता है, पटवार नहीं रखता, अपने पास खोल देता है। जब धारा में बह रही हो, भक्त पाल खोल देता है, पटवार नहीं। तुमने पतवार उठा रखी और तुम कुछ नदी से जद्दोजहद कर रहे हो, जद्दोजहद कर रहे हो तुम। फिर विषाद आएगा और जोर से आएगा। जितने हारोगे उतने जीत की पागल आकांक्षा पैदा होगी, जितने पागल आकांक्षा पैदा होगी उतने ज्यादा हारोगे। तुम में जो चक्र में रह गए, फिर तुम्हें लगेगा कि विषाद ही विषाद मिल रहा है। और मजा यह है कि तुम्हारा अहंकार इसमें भी रस लेने लगेगा। तुम कहेगे कि मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूं, मैं जीवन में बहुत दुखी हूं। तुम विषाद की लंबी कथा, तुम उसके गीत गुनगुनाने लगोगे, अपने दुख का श्रृंगार करोगे। तुम सैड सॉन्ग सुनते हो, तुम अपने दुख का भी प्रदर्शन करते हो, तुम दुख का भी प्रदर्शन करने लगोगे। तुम दुख के कारण भी लोगों का ध्यान आकर्षित करोगे। तुम रोओगे, तुम ठीक हो गए, ताकि लोग तुम्हारे प्रति आकर्षित हो, सहानुभूति रखे। तुम्हारा दुख भी विशेष है और तुम उसे विशेष बना रहे हो, उसे भी श्रृंगार कर रहे हो। तुम संतान से भरे हुए संताप से। मैंने सुना है एक कवि सम्मेलन में आधुनिक कवि कटे हुए दस्तक, संताप में भरे, संतरास में भरे, दुखी, विश्वास से भरे, जैसे सभी बोझ ढो रहे हैं। भारी पिसारा संसार उसके ऊपर टूट पड़ा है, जैसे इतना दुख। रोते हुए कवि सम्मेलन के ने उतारने की व्यवस्था की। फोटोग्राफर आया, सबको बिठाया। उसने कहा कि सुनिए, एक शब्द के लिए कृपा करके यह दुख शांत चेहरे से जरा हटा लीजिए। फिर एक क्षण के लिए अब अपनी स्वाभाविक स्थिति में पुनः आइए। एक क्षण के लिए अपने चेहरे से इस दुख को हटा दीजिए, अपनी वास्तविक स्थिति में आई है। उसने बोला, यहाँ तक समझ गए हो तो एक कमेंट कीजिए। फिर दुख के साइन बोर्ड लगा रखे हैं, इसमें जरूर उन्हें लाभ होगा, सहानुभूति मिलती होगी, लेकिन यह बड़ी सस्ती सहानुभूति हुई। कुछ और तरह ध्यान आकर्षित करो, मुस्कुरा के आकर्षित करो। रोग क्या आकर्षित किया? अगर लोगों की सहानुभूति चाहिए, प्रेम चाहो, तो सहानुभूति भी कोई मांगने की बात है। इसे थोड़ी समझे। सहानुभूति, प्रेम, स्वास्थ्य। जब तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं मिलता तब तुम सहानुभूति मांगने लगते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें ढाढ़स बंधाए, तुम्हारे सिर पर हाथ रखे। जब तुम अपने और लोगों को सुंदरता से आकर्षित नहीं करना चाहते तो तुम अपनी कुरूपता से आकर्षित करने लगते हो। ध्यान तो तुम्हारा वही है कि आकर्षित करना। स्वस्थ लोग सम्मिलित नहीं होते, तुम बीमार के रास्ते में गिर जाते हो, इकट्ठे हो। आपने कभी सोचा है कोई बीमार व्यक्ति हो, वह एक एक को फोन करता है, मैसेज करता है कि मैं बीमार हूं, मुझसे मिलने आओ। यह सब क्या है? किसी कारण से हो जाए, लेकिन तुम चाहते हो कि लोगों की आंखें तुम्हें देखे, विशिष्ट माने कि अरे बड़ा दुखी आदमी। कुछ भी करने से आदमी तैयार हो जाता है। तुम दुख का भी श्रृंगार करना चाहते हो। यह मैं देखता हूं, 1000 तरह के लोग आते हैं मेरे पास। उन्होंने देखा जो सुंदर, स्वस्थ, स्वभावी ध्यान को आकर्षित करते हैं। जो किसी तरह दुखी हो गए हैं, दुखी बना दिया जाता है। जिन्होंने प्रेम के सारे स्रोत खोल दिए हैं, ध्यान आकर्षित करते, लेकिन उनके ध्यान आकर्षित में कोई बड़ी पीड़ा है। सब दिन 4 ऐसी कुरूप स्त्रियां गिरी पड़ी मिलेंगी। एक भी सुंदर स्त्री वैसा नहीं करती। वह थोड़ा कम सोच के हैरान हुआ, कुरूप स्त्रियां ये क्यों करती है श्रृंगार? उन्होंने कहीं किसी तरह का आकर्षण उपलब्ध नहीं रहा। तुमने देखा होगा एक बच्चे गिरा हो, छोटा सा बच्चा कभी गिरा हो, उसके आसपास कोई ना हो, वह रोता भी नहीं। मान लो 1 घंटे बाद उसकी माँ उसके सामने, फिर वो जोर जोर से रोता है। क्यों? 1 घंटा पहले जब गिरा तब दर्द नहीं हो, तब देखने वाला कोई न था। ये मनुष्य जन्म का स्वभाव है, मनुष्य होने का स्वभाव है। जब उसकी माँ 1 घंटे बाद जब दर्द भी ठीक हो, तब बच्चा जोर जोर से रोया, मम्मा लग गई थी। ये सब क्या है? यह मनुष्य जीवन का स्वभाव है। यहां तक समझ में आए थे? कमेंट करें। हाथ फैला के घेर तो सकते हैं, ऐसा भी नहीं होंगे, लेकिन यह हो रहा है। इस भांति एक बेहुदा ढंग से लोगों का ध्यान आकर्षित करने की लोग आकांक्षा करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आपने देखा, काला काला कलर चेहरे पर लगाकर कुरूपता को भी प्रदर्शित करते हैं, आकर्षित करते हैं। जीवन भी होगा। अपराध करके ध्यान आकर्षित करोगे। मनुष्य कहते हैं कि कलाकार, सृजनात्मक पुरुषों में, वेंटिकियन में बहुत फर्क नहीं होता।
फर्क यही होता है, उसे लोग आकर्षित हो जाते हैं। गीत नहीं लिख पाता, किसी के अपराध कर देता है, उससे अखबारों में नाम होता है, उससे प्रथम पृष्ठ पर नाम चलते हैं। अमेरिका के एक हत्यारे ने 7 लोगों की हत्या इसलिए कर दी कि वह मीडिया में, अखबारों में आना चाहता था। वह अपना आप की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता था। सागर को देख रहा था पीछे से को। अदालत में पूछा गया, तूने ऐसा क्यों किया? मैं अखबार में प्रथम पृष्ठ पर अपना नाम देखना चाहता है। कैसी विडंबना है, जरा तो सोचिए। कोई राजनेता है, कोई गीत लिख सकता है, कोई मूर्ति बना सकता है, कोई गीत गा सकता है, कोई सितार बना सकता है, सितार बजा सकता है, कोई हड़ताल नहीं करवाता है। तो सुगम है, तुम बस ध्यान आकर्षित करना चाहते हो दुनिया का। महत्वपूर्ण क्या है? ध्यान रखना। सृजनात्मक ढंग से अगर तुम प्रेम को आकर्षित कर पाते हो तो ही अच्छा है। पुण्य और विध्वंस अध्यात्म ढंग से तुमने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। पाप है किसी को नुकसान पहुंचाकर ध्यान आकर्षित करना। अगर तुमने लोगों की नजर अपनी तरफ फैलाई, तुमने अपना कुछ नहीं किया, दुखी हो जाओगे। तुम्हारे दुख में तुम्हारी नियति स्वार्थ हो जाए। धर्म की यात्रा पर निकले व्यक्ति को इसे एक बुनियादी सूत्र समझ लेना चाहिए। स्वस्थ को मांगना, अस्वस्थ को नहीं, क्योंकि अस्वस्थ को मांगोगे तो अस्वस्थ हो जाओगे। पुण्य को मांगना, पाप को नहीं, उसी में तुम्हारा धंधा जुड़ जाए। प्रेम को मांगना, सहानुभूति को नहीं। प्रेम को मांगना हो तो तुम्हें प्रेम के योग्य बनना होगा। फर्क को समझ लो। प्रेम मुफ्त नहीं मिलना, प्रेम की योग्यता चाहिए प्रेम के लिए, लेकिन सहानुभूति मुफ्त मिलती है, योग्यता की कोई जरूरत नहीं होती। तुम्हें अगर एक सुंदर पति चाहिए तो उसके योग्य होना पड़ेगा, लेकिन विधवा हो जाने के लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं होती। सोचते हैं तलाक पाने के लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर तुम्हें पति तुम्हें तलाक दे दे तो सभी सहानुभूति लेकर आएंगे। तलाक की गई पत्नी को कोई भी सहानुभूति देता है। अगर तुम बीमार हो तो कोई दिखा देगा बीमारी की, कोई थोड़ी पूछता है। स्वस्थ हो तो कोई सहानुभूति थोड़ी देता है। लेकिन अगर तुम स्वस्थ हो तो कोई तुम्हारे स्वास्थ्य की प्रशंसा में 2 शब्द कहेगा, गीत गाएगा। लिखो कमेंट में, परम स्वस्थ होगा तुम्हारे भीतर तो किसी भीतर की ढूंढ पैदा होगी। प्रेम को पाना हो तो योग्यता चाहिए, सृजन चाहिए, मेहनत करनी पड़ती है, जिम जाना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है। स्त्री ने कंगन बनवाए सोने के, हर एक के बाद जोर जोर से हाथ में कंगन क्यों हिलाती है? सोने के कंगन। किसी ने पूछा, कहाँ बनवाए, कितने में खरीदे ये सोने के कंगन? आखिर उसने अपनी झोपड़ी में आग लगा दी, छाती पीट पीट कर रोने लगी। अब एक महिला ने पूछा, हमने कंगन तो तेरे देखे ही नहीं। उसने कहा, ना समझे, अगर पहले ही पूछ लेती तो घर में आग लगाने की जरूरत ना पड़ती। आज झोपड़ा जनता। तुम हंसना मत, तुमने बहुत सी झोपड़ी इसी तरह जलाए हैं, क्योंकि कंगन तुमने मालूम कितनी बार सरदर्द पैदा किया, बीमार हुए, उदास, दुखी हुए। तुम बस ध्यान आकर्षित करो, घर में दीप जला, क्योंकि तुम्हारे सौंदर्य की कोई चर्चा ही नहीं कर रहा, तुम्हारी बुद्धिमानी की कोई चर्चा नहीं कर रहा, तुम्हारी योग्यता का कोई गीत नहीं गा रहा, तुम्हारी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। हजारों साल के मनुष्य का अनुभव का निचोड़ है यह बुक, यह वीडियो। कहानी किसी ने गढ़ी नहीं, इसका कोई लेखक नहीं है। यह हजारों साल के मनुष्य के अनुभव का निचोड़ है। इसे ख्याल रखना। तुम पूछते हो, लंबी श्रृंखला से विषाद में बड़े बहुमूल्य सप्तम कर रहे हो। इस गंदगी में रस मत लो, अन्यथा यह गंदगी तुम्हारे से चिपट जाएगी। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपकी अपनी शो। फिर अपना चेहरा बना लिया और इसी के आधार पर लोगों से सहानुभूति मांगी, लोगों का हृदय मांगा, प्रेम मांगा। तुम छोड़ कैसे पाओगे? क्योंकि तुम्हें डर लगेगा, बीज छूटा, प्रेम भी चला जाएगा। यह सब हो जाए फिर तो तुम इसे पकड़ोगे, फिर तो तुम इसे बढ़ाओ, फिर तो तुम इसे बड़ा चढ़ा कर दिखाओगे और तुम बड़ा दुखी हूँ, बड़ा यूं हूँ। लेकिन कभी ख्याल करो, जब लोग दुख की चर्चा कर, तुम जरा उसको ध्यान से देखना, से ध्यान दे पाओगे। तुम रस ले रहे हो, उसकी आंखों में तुम चमक पाओगे। तुम भीतर एक गरीब सुख मिल रहा है। जब लोग अपने दुखों को बताते हैं तो तुम्हारी आंखें चमक जाती है। तुम देखो जीवन की कैसी चमक आ गई। इसलिए समझो, तुम बड़े कुशल हो जाते हो, वर्णन करने में लुत्फ ले रहे हो। अगर तुम उनकी बातों में रस ना लो तो वो दुखी हो जाता है। तुम क्षमा न कर पाते हो। दूसरों की फिक्र छोड़ के अपने घर का ख्याल रखना। जब तुम अपने दुख की चर्चा करो तो भूल कर भी किसी तरह का स्वाद मत लेना, क्योंकि दुख में तुम बंधे रह जाओगे। क्योंकि जिस चीज में तुम्हें सुख मिलता है परमात्मा तुम्हें वही देगा। फिर तुम कारागृह के अगर दरवाजे खोल दिए तो तुम निकल कर भागोगे नहीं। अगर तुम्हें बाहर भी निकाल दिया गया तो तुम कहोगे नहीं, मुझे कारागृह में ही मजा आ रहा है। दुख में किसी तरह की संपत्ति को नियोजित मत करना, दुख जैसी संपत्ति को नियोजित मत करना। जीवन में दोनों, यहाँ कांटे भी है, फूल है। तुम क्या चुनते हो तुम्हारे ऊपर है। सेकंड पार्ट के लिए कमेंट करें, पार्ट सेकंड। आप सबके भीतर बैठे हुए परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ।
आपका जीवन मंगलमय हो। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक पावर टूल्स, जयपुर सिलाई के सामने, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर। सभी प्रकार के कूलर मोटरें होलसेल रेट पर, मथानी 12 इंची 20 इंची कॉपर मोटर, मिक्सर, मथानी, वॉशिंग मशीन मोटर, सभी प्रकार के टेबल फैन, सीलिंग फैन, कॉपर और एल्यूमिनियम स्टेटर, स्लीव, एसी पाइप रोल, होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। ध्यान योगी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हाँ बिल्कुल, इसे शेयर करें ताकि हर कोई इन वीडियो से शांति और सुकून पा सके। हाँ, बिल्कुल जरूर। Don't forget to like and subscribe. हाउस फॉर रेंट। Welcome and thank you for watching. Please like, share and subscribe as the full video is yet to come. सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। दोस्तों अपनी राय दें और हमें कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खराटा फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर। आपकी अपनी शॉप।